सादर जय जिनेंद्र। आज की वीडियो में आपको रमुकार मंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट रमुकार मंत्र। मैंने पहले भी रमुकार मंत्र की महानता, रमुकार मंत्र की महिमा को एक कहानी के माध्यम से एक वीडियो में बताई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि मंत्र किसे कहते हैं। जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहता है उसे मंत्र कहते हैं। जिसका पाठ करने मात्र से कार्य की सिद्धि होती है उसे मंत्र कहते हैं। अब हम जानेंगे रमुकार मंत्र किसे कहते हैं, यह किस भाषा एवं किस छंद में लिखा गया है। जिस मंत्र में पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया हो वो रमुकार मंत्र है। यह प्राकृत भाषा एवं आर्य छंद में लिखा गया है। इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार क्यों नहीं किया। इस मंत्र में व्यक्ति विशेष को नहीं अपितु गुणों से युक्त जीवों को नमस्कार किया है, क्योंकि जैन दर्शन की यह विशेषता है कि इसमें व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि व्यक्तित्व को नमस्कार किया जाता है। इस रमुकार मंत्र की रचना किसने की। इस मंत्र की रचना किसी ने भी नहीं की। यह अनादि निधन मंत्र है, अर्थात यह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इस रमुकार मंत्र की रचना किसने की। रमुकार मंत्र की रचना किसी ने भी नहीं की। यह अनादि निधन मंत्र है, अर्थात यह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। रमुकार मंत्र को सर्वप्रथम किस आचार्य ने किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। रमुकार मंत्र को आचार्य श्री पुष्पदंत जी महाराज ने षट खंडागम ग्रंथ के प्रथम खंड में मंगलाचरण के रूप में द्वितीय शताब्दी में लिपिबद्ध किया था। अब हम जानते हैं रमुकार मंत्र के पर्यायवाची नाम। अनादि निधन मंत्र, क्योंकि यह मंत्र शाश्वत है, ना इसका आदि है और ना ही अंत है। अपराजित मंत्र, यह मंत्र किसी से पराजित नहीं हो सकता है। महामंत्र, सभी मंत्रों में महान अर्थात श्रेष्ठ है। मूल मंत्र, सभी मंत्रों का मूल अर्थात जड़ है। जड़ के बिना वृक्ष नहीं रहता है। इसी प्रकार इस मंत्र के अभाव में कोई भी मंत्र टिक नहीं सकता है। मृत्युंजयी मंत्र, इस मंत्र से मृत्यु को जीत सकते हैं, अर्थात इस मंत्र के ध्यान से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्व सिद्धिदायक मंत्र, इस मंत्र के जपने से सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। तरण तारण मंत्र, इस मंत्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरे भी तर जाते हैं। आदि मंत्र, सर्व मंत्रों का आदि अर्थात प्रारंभ का मंत्र है। पंच नमस्कार मंत्र, इसमें पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। मंगल मंत्र, यह मंत्र सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। केवल ज्ञान मंत्र, इस मंत्र के माध्यम से केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे सारे रमुकार मंत्र के पर्यायवाची नाम। क्या सभी जगह रमुकार मंत्र जपने से एक सा फल मिलता है? नहीं। घर में मंत्र आराधना करने से 1 गुना, वन में करने से 100 गुना, बगीचे तथा सघन वन में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में जाकर करोड़ गुना और जिनेंद्र देव के समक्ष अनंत गुणा फल मिलता है। अतः मंत्र आराधना देवालय या जिनेंद्र देव के समक्ष करना ही श्रेष्ठ है। प्रयोग के द्वारा रमुकार मंत्र कैसे श्रेष्ठ हुआ। ग्वालियर में रमुकार मंत्र का अनुष्ठान हुआ, कोटि मंत्र का जाप हुआ। वहां पर रमुकार मंत्र की श्रेष्ठता देखने के लिए 2 गमलों में 2 पौधे रोपे गए। एक पौधे के लिए साधारण जल प्रतिदिन डाला जाता था और दूसरे पौधे पर मंत्र से मंत्रित जल डाला जाता था। कुछ दिनों बाद देखा गया कि मंत्रों से मंत्रित जल जिस पौधे पर डाला जाता था वो पौधा बड़ी तेजी से विकसित हो रहा था तथा जिसमें सामान्य जल डाला जा रहा था उसके बढ़ने की स्थिति बहुत कम थी। रमुकार मंत्र के व्रत में कितने उपवास किए जाते हैं? इस व्रत में टोटल 35 उपवास किए जाते हैं।
इस व्रत में कौन कौन सी तिथि में कितने कितने उपवास किए जाते हैं? इस व्रत में पंचमी के 5, सप्तमी के 7, नवमी के 9 तथा चौदस के 14 उपवास किए जाते हैं। यह व्रत कब प्रारंभ किया जाता है? आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से या किसी भी महीने की पंचमी, सप्तमी, नवमी या चौदस से प्रारंभ किया जाता है। इस मंत्र का क्या प्रभाव है? यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है तथा सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। यथा ऐसो पंच नमो यारो सव पावा पड़ाशणो मंगलाड़म च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। अब हम जानेंगे कि नमोकार मंत्र के उच्चारण करने से कितने सागर के पाप कट जाते हैं। नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भी भक्ति पूर्वक नाम लेने से 7 सागर के पाप कट जाते हैं। 5 अक्षरों का पाठ करने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं तथा पूर्ण मंत्र का उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कट जाते हैं। यह मंत्र असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराने वाला, सातिशय पुण्य का संचय कराने वाला, रानी सती के अग्निकुंड को निर्कुंड में बदलने वाला यदि कोई मंत्र है तो वह है नमोकार मंत्र। यह मंत्र प्रत्येक प्राणी का है, अतः प्रथम अध्याय में नमोकार मंत्र का ही वर्णन है। तो यह थी नमोकार मंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सादर जय जिनेंद्र।